हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र सामर्थ्य दिन के लिए। खुदावंद, हम आपका थैंक्स करते हैं, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रेजो न मंदा ना बारे शिखे रे बेले रे बेले रे बेरे नमा सोद्रो लो ब्रेजा बा शिखंदा ला रबा नमा सिंता कला रे बेसी ब्रोन दोनों नमो सिखा। खुदावंद, धन्यवाद करते हैं, वेलकम करते हैं परमेश्वर आपकी इस पवित्र पाक और जीवित उपस्थिति में। मेरे खुदावंद, धन्यवाद करते हैं खुदावंद आज के सामर्थ्य वचन के लिए पिता परमेश्वर जो आपने दिया है। धन्यवाद करते धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। खुदावंद, मैं आपका थैंक्स करती हूँ, आपने मुझे चूज किया, आपने मुझे यूज किया है खुदावंद। हालेलुया परमेश्वर, मैं थैंक्स करती हूँ और मेरा विश्वास है परमेश्वर कि आज के आपके सामर्थ्य वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा खुदावंद जो आपकी विल है, जो आपकी इच्छा है कि आपके लोग दानों वरदानों के बारे में सीखें और उससे भरें खुदावंद। हालेलुया परमेश्वर, आज का एक एक वचन जब आपके लोगों में प्रीच किया जाए प्रभु, इनकी जिंदगियों में सौ का सौ गुना फल लेकर आए, इनकी स्पिरिचुअल लाइफ ग्रो हो, ये बड़े आत्मा में बड़े, इन अंत के दिनों में आपकी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बनकर तैयार हो सके। पिता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सो प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के जीवित पाक और पवित्र प्रेजेंस में मैं संदीप आप सबका वेलकम करती हूँ। हालेलुया। आई होप आप सब ब्लेस्ड हैं, आशीषित हैं और एक्साइटेड भी होंगे कि कल जो मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको दिया था, हालेलुया, कि हम परमेश्वर के दानों और उसके वरदानों के बारे में सीखेंगे। हालेलुया। सो इन कॉन्टिन्यूएशन ऑफ दैट परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस में, हालेलुया, आपको मैं परमेश्वर के दानों और वरदानों के बारे में सिखाऊंगी। हालेलुया। जैसे हम प्रभु के वचन के बीच में से पढ़ेंगे कि पहला कुरिन्थिया 12, हालेलुया, उसकी 8 वर्ष में लिखा है, धन्यवाद यीशु, उसकी 4 वर्ष से जब हम पढ़ते हैं, लिखा वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है। हालेलुया। इसमें सबसे पहले भी पता चलता है कि वरदान कई प्रकार के हैं। हालेलुया। जिस तरीके से जब हम नॉर्मली जिन लोगों को लगता है कि हमारी बुलाहट कौन सी पास्टर की है, जब हमने कौन सी कलीसिया चलानी है, तो दे आर ओनली सेटिस्फाइड विद कि अगर उनको परमेश्वर गैर भाषा का वरदान दे देता है तो दे आर ओनली सेटिस्फाइड कि हाँ दैट्स इनफ। हालेलुया। और फेथ का वरदान और कुछ ऐसे वरदान है जो नॉर्मली लोग जानते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा कई प्रकार के वरदान है। और जब हम आगे पढ़ते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर का वचन इसे एलैबोरेट करता है कि और सेवा भी कई प्रकार की है। हालेलुया। अकॉर्डिंग टू दान और वरदान, सेवा भी कई प्रकार की है जो कि परमेश्वर ही हमारे बीच में उत्पन्न करता है। लिखा और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें, ये पहला वरदान है, बुद्धि की बातें। दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, जो कि दूसरा गिफ्ट है। और किसी को आत्मा में विश्वास, थर्ड। और किसी को उसी एक आत्मा के द्वारा चंगा करने का वरदान, दिस इज फोर्थ। एंड फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, दिस इज फिफ्थ। और किसी को भविष्यवाणी की, ये सिक्स्थ। एंड किसी को आत्माओं की परख, किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है और जिसे जो चाहता है बांट देता है। हालेलुया। ये हमने रेफरेंस लिया परमेश्वर के वचन के बीच में से कि प्रभु ने कहा कि बहुत सारे दान वरदान हैं और बहुत सारी सेवकाइयां हैं। हालेलुया। और पवित्र आत्मा एक है, परमेश्वर एक है, और जिसे जो चाहता है परमेश्वर वो उसको बांट देता है। हालेलुया। इट मीन्स कि डिपेंड करता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें कैसे यूज करना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग प्रभु
अपने दानों को, वरदानों को हमारे अंदर डालता है। हालेलुया। लेकिन जब हम भूख और प्यास रखते हैं परमेश्वर से किसी चीज को पाने के लिए, हालेलुया, वो स्पिरिचुअल चीज, वो चीज जो खुदावन की महिमा के लिए है, हालेलुया, तो परमेश्वर उस चीज को हमें देते हैं। हालेलुया। इट इज पॉसिबल कि आपके अंदर 9 के 9 गिफ्ट्स जो हैं वो काम करना शुरू करें। और मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ, जब मैं इस बुक को पढ़ रही थी, जिसके बीच में से मैं आपको टीचिंग्स दे रही हूँ कि जो मैं सीख रही हूँ आप लोग भी इस चीज से सीखें, तो जब मैं उसको पढ़ रही थी तो आई एम फीलिंग कि ये सब चीजें तो मेरे साथ होती हैं, लेकिन अगर आपको कोई पूछे कि आपके पास कितने पवित्र आत्मा के वरदान है, क्या आप इस चीज में ऑपरेट कर रहे हो, क्या आपको परमेश्वर आपके साथ ज्ञान की बातों को शेयर करता है, क्या आपके पास बुद्धि की बातें जो परमेश्वर की हैं वो आती हैं, सो इन सब चीजों को आप समझ नहीं पाएंगे जब तक आपको इसकी जानकारी नहीं होगी। और मे भी आप कहेंगे यस मुझ में तो ये है ही नहीं, लेकिन परमेश्वर ने आपके अंदर वो सब कुछ डाला है। और खुदावंद का वचन ऐसा कहता है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है उसको पवित्र आत्मा गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। गिफ्ट के रूप में परमेश्वर का आत्मा हमें दिया गया। हालेलुया। उसी आत्मा की ये सारे वरदान है। अगर आप में पवित्र आत्मा है, इट मीन्स आपके अंदर परमेश्वर के वरदान भी हैं। हालेलुया। और उसको जस्ट हमने पॉलिश करना है। और पापा अंकुर कहते हैं कि नॉलेज इज डिलीवरेंस बन जाती है। आपको पता है आपके पास चीजें, कईयों को तो मालूम नहीं कि उनके पास गिफ्ट्स हैं चाहे नहीं है। तो जिनको पता है कि यस मैं राइट स्टैंडिंग में प्रभु के साथ हूँ, परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ है, खुदावन मेरे साथ है, तो अगर प्रभु का आत्मा आपके साथ है तो गिफ्ट्स भी आपके अंदर उसके हैं, लेकिन उसको पॉलिश करना है। सो ये टीचिंग, ये नॉलेज खुदावन के वचन के बीच में से प्रभु का वचन जो है या आपके उन दानों को, वरदानों को पॉलिश करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा और आप प्रभु के काम में बढ़ सकेंगे। हालेलुया। हम प्रभु के वचन के बीच में से पढ़ते हैं। धन्यवाद यीशु। उसने कहा कि तुम आत्मिक दानों और वरदानों की धुन में रहो। प्रभु का वचन बताता है ऐसा। हालेलुया। लेकिन आज हम नॉर्मल कलीसियाओं को देखें जब, तो धुन आत्मिक दानों वरदानों की तरफ नहीं है, धुन उनकी किसी और चीज में लगी हुई है। चाहे वो आपकी हीलिंग है, चाहे वो डिलीवरेंस है, चाहे कोई फाइनेंस को अटेन करना चाहता है, कोई जॉब चाहता है, कोई और चीज चाहता है। लेकिन प्रभु के अपोस्टल ने क्या कहा है कि तुम्हारी धुन जो है वो परमेश्वर के दानों और वरदानों को पाने के लिए लगी होनी चाहिए। हालेलुया। एपिटाइट, जितना हम परमेश्वर को भूख और प्यास दिखाएंगे उतना ये चीजें हमारे अंदर ग्रो होंगी। और जैसे कि अभी मैंने शुरू करना है पहले वरदान के बारे में आपको बताना, जो कि है बुद्धि की बातें, वर्ड ऑफ विजडम। आपको पता है ये गिफ्ट जो है 3 कैटेगरीज में काम करते हैं, मैंने आपको कल बताया था। सो मैं अगेन आपको उस चीज के बारे में बता देती हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो आपने इस चीज को अच्छे तरीके से समझना है। धन्यवाद यीशु। सबसे पहले हमारे पास कौन से गिफ्ट होते हैं? 9 गिफ्ट्स में गिफ्ट ऑफ रेवलेशन, मतलब वो 3 ऐसे वरदान है जिसके द्वारा हमें प्रकाशन मिलता है। आपकी आंखें ऐसी आंखें हो जाती हैं, परमेश्वर आपके अंदर ऐसी एक सुपर नेचुरल इम्पार्टेशन करता है पवित्र आत्मा की, आप परमेश्वर की तरह देखने लगते हैं। जैसे परमेश्वर एक बंदे के बारे में सब कुछ जानता है, उसका पास्ट, उसका प्रेजेंट, उसका फ्यूचर, उस तरीके से आप भी देखना शुरू कर देंगे जब आप इन 3 गिफ्ट्स में ऑपरेट करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, प्रभु से इसको मांगोगे, भूख प्यास दिखाओगे, रोजों में, समर्पणों में जाकर अपने आप को तोड़कर प्रार्थनाओं में बैठोगे, कंट्रोल करोगे अपनी जीवन के ऊपर, अपनी अभिलाषाओं के ऊपर, और खुदावन को बनकर दिखाएंगे कि लॉर्ड मैं रियली सीरियस हूं आपके दानों और वरदानों को पाने के लिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन देखो क्या कहता है कि गिफ्ट जो है ये रिपेंटेंस के साथ आते हैं। जब हम रिपेंट करते हैं तो लिखा, उसने कहा पवित्र आत्मा का गिफ्ट रिपेंटेंस के साथ आता है। रिपेंट किया हमने और पवित्र आत्मा हमें मिला। हालेलुया। और ये जो उसके पवित्र आत्मा के जो दान वरदान है वो हमारे अंदर कैसे ऑपरेट करना शुरू करते हैं। प्रभु का वचन ऐसा बताता है कि गिफ्ट जो है वो अनमेरिटेड फेवर है परमेश्वर का, जिसके लायक हम नहीं हैं कि परमेश्वर वो चीजें हमें दे, लेकिन परमेश्वर अपनी दया से, अपने फेवर से, अपने अनुग्रह से वो उन चीजों को हमारे अंदर डालता है। हालेलुया। गिफ्ट क्या है? मैनिफेस्टेशन है, एक रिफ्लेक्शन कह सकते हैं परमेश्वर की। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है तो वो अपना जो जिस तरीके से अगर किसी में इविल स्पिरिट है तो उसकी मैनिफेस्टेशन क्या होती है? वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा, वो गालियां निकालेगा, वो लड़ाइयां करेगा, झगड़ा करेगा, वो प्रार्थना नहीं कर सकेगा। वो बहुत सारी चीजें हैं जो मैनिफेस्ट करती हैं हमें कि यस इस बंदे में दुष्ट आत्मा है। जिस तरीके से एक ड्रिंक किया हुआ जो पर्सन है उसको
अपीयरेंस से ही आप देख लेते हैं कि यस, इसने जो है ड्रिंक की है, उसका चलना, उसका फिरना, उसकी बोली, सब कुछ वो बयान करता है। और इसी तरीके से जो चीज आप में होती है, अगर पवित्र आत्मा आप में है तो परमेश्वर अपनी मैनिफेस्टेशन आपके बीच में से करता है, लोगों को हीलिंग दिलवाता है आपके द्वारा लोगों को कंफ्यूजन में से बाहर निकालता है, वो आपके द्वारा लोगों की प्रोफेसिस करता है, लोगों को हील करता है, लोगों को डिलीवर करता है, लोगों को उनकी काउंसलिंग के द्वारा एक रूह जो पाप में गिरने वाला था बंदा, जब आप उससे बात करते, एक आत्मा से भरा हुआ बंदा जब दूसरे से बात करता है तो वो ग्रो करना शुरू कर देता है। हालेलुया। सो परमेश्वर अपने काम हमारे बीच में से करवाता है। हम इस लायक नहीं है कि वो वैसल बन पाते, वो बर्तन बन पाते जिसमें परमेश्वर अपना धन, महिमा में धन रखता, लेकिन खुदावन के अनुग्रह के कारण ये चीज हमें मिलती है। हालेलुया। सो गिफ्ट ऑफ रेवलेशन में जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 गिफ्ट्स आते हैं। फर्स्ट कौन सा गिफ्ट है? हालेलुया, वर्ड ऑफ विजडम, जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। दूसरा वर्ड ऑफ नॉलेज, एंड तीसरा डिसर्निंग ऑफ द स्पिरिट्स। ठीक है, बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें और आत्माओं की परख। आप चाहें तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं, कॉपी, एक पेन जरूर अपने साथ रखें इस टीचिंग्स में। दिस इज द फर्स्ट डे, यू कैन कंसीडर दिस फर्स्ट डे कि ये पहली टीचिंग है, फर्स्ट क्लास है। और एक डायरी और एक पेन अपने साथ रखें, डे 1 लिखें, उसके ऊपर 9 गिफ्ट्स जैसे मैंने आपको बताए हैं उसका एक चार्ट बनाओ। ठीक है, 9 गिफ्ट्स ऊपर लिखकर 3 लाइंस निकालो, 3 गिफ्ट एक साइड लिखो, 3 एक साइड लिखो, 3 एक साइड लिखो, उनको कैटेगराइज कर लो अच्छे से ताकि आपको क्लैरिटी होती रहे। हालेलुया। और फिर उसके ऊपर पता है प्रार्थना करनी है, ले हैंड करना है अपने उसके ऊपर प्रार्थना करने की। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, तो खुदावन तेरा वचन इन दानों वरदानों की बात करता है। परमेश्वर अपने अनुग्रह से मुझे दे। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि प्रभु हम लायक हैं, मैं बहुत पवित्रताई में हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत बढ़ाई के बड़े बड़े काम करता हूँ, परमेश्वर मुझे, मैं एलिजिबल हूँ। एलिजिबल नहीं है हम परमेश्वर के अनुग्रह से इन चीजों को पा सकते हैं। जब हम परमेश्वर की मर्जी को, प्रभु के अनुग्रह को मांगेंगे, तब ये चीजें हमारी जिंदगी में आती। हालेलुया। तो कुछ भी जो प्रभु के वचन के बीच में से मांगते हैं ना, परमेश्वर डिनाई नहीं करता। हालेलुया। एक बार एक दास ने जब प्रार्थना की, हालेलुया, और पवित्र आत्मा ने उसकी रिक्वेस्ट परमेश्वर के आगे रखी, उसको एक विजन में सब कुछ परमेश्वर ने दिखाया, तो पवित्र आत्मा ने भी वचन के बीच में से कहा कि प्रभु आपका वचन कहता है कि इस वर्ष में आपने कहा है परमेश्वर कि जो कटनी है वो बहुत पक चुकी है और उसको काटने के लिए मजदूर चाहिए। परमेश्वर ये जो पर्सन है ये बहुत भूखा और प्यासा है, तेरे लिए कोई भी प्राइस पे करने के लिए रेडी है, तुझ में चलना चाहता है, तेरे रूह को बचाना चाहता है, तेरा मजदूर बनना चाहता है। तो परमेश्वर आप इसमें अपने दानों को, अपने वरदानों को इम्पार्ट कर दीजिए। परमेश्वर सबसे पहले पवित्र आत्मा ने वचन के बीच में से परमेश्वर यहोवा के आगे जो रिक्वेस्ट है हमारी रखी। हालेलुया। सो इस तरीके से जब वो खुदावन का पवित्र आत्मा जब इस तरीके से रिक्वेस्ट लेकर जाता है खुदावन के आगे हमारे लिए, तो वो काम होते हैं। हालेलुया। जैसे हम पढ़ते हैं कि आहें भर भर के परमेश्वर का आत्मा बातें करता है हमारे लिए, हमारी प्रार्थना को, हमारे विषयों को खुदावन के आगे रखता है। हालेलुया। सो नेक्स्ट क्या है कि आपने भी प्रभु के वचन के बीच में से प्रार्थना करनी है। जो चार्ट जो है इसको बनाना है, फिर इसके ऊपर ले हैंड करना है, वचन के द्वारा बोलना है कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। आपने कहा कि मेरा राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में है। परमेश्वर मुझे आपकी सामर्थ्य, मुझे आपकी ग्रेस चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सो दूसरे तरह के जो गिफ्ट होते हैं पावर गिफ्ट्स होते हैं, जिसको हम हैंड ऑफ गॉड कहते हैं, जो सुपर नेचुरली कुछ करने की शक्ति। हालेलुया। जिस तरीके से हालेलुया हमने देखा कि पावर गिफ्ट्स में जैसे सदोम और गमोरा का जो नाश करने के लिए कुछ एंजल्स आए थे, तो उन्होंने मिनटों में, कुछ सेकंड्स में सब कुछ तबाह कर दिया था। इतने लोगों को उन्होंने वहां पे नाश किया जो कि पाप में थे, लोग सिन में थे तब। तो वो अगर एक पर्सन एक को मारने लगे तो कितना टाइम लगेगा, लेकिन कुछ वंडरफुली सुपर नेचुरली होना, ऐसा होना जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं। तो जब परमेश्वर की पावर उसमें आती तो वो एक चीज जो है वो जो ह्यूमन इतनी सी कर सकता है, परमेश्वर उसे बहुत अधिक कर सकता है, थोड़े समय में बहुत अधिक काम कर सकता है। इस तरीके से एक बंदा अगर बीमार है, तो अगर आप पे परमेश्वर के गिफ्ट ऑफ पावर काम नहीं करते, जिसमें फेथ आता है, जिसमें गिफ्ट ऑफ हीलिंग आता है, गिफ्ट ऑफ वर्किंग ऑफ मिरेकल्स आता है, अगर ये तीनों चीजें हमारे अंदर काम नहीं करती तो हमें
हम उस बंदे को हील नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं, तरस कर सकते हैं, खुदावन के आगे प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन जो कि परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है, हम उन दानों वरदानों का यूज करके उसको चंगा नहीं कर सकते अगर इन चीजों के बारे में हम ना सीखें तो। सो परमेश्वर की एबिलिटी, परमेश्वर की सुपर नेचुरल पावर, प्रभु का सुपर नेचुरल हैंड हमारे बीच में से कार्य करना शुरू कर देता है जब हम पावर गिफ्ट में ऑपरेट करते हैं। सामर्थ्य के कार्य दिखाने वाले वरदान, हालेलुया। सबसे पहले उसमें फेथ आता है, विश्वास, और उसके बाद हीलिंग, देन वर्किंग ऑफ मिरेकल्स, हालेलुया। थर्ड कैटेगरी, द लास्ट कैटेगरी, जिसमें गिफ्ट ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि हमारा माउथ सुपर नेचुरल चीजें स्पीक करता है, वो चीज जो हम नहीं बोल सकते। अब एक नॉर्मल बंदा क्या बता सकता है कि तो उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, या उसका पास्ट कैसा है, उसका फ्यूचर कैसा होगा, परमेश्वर बता सकता है। और परमेश्वर कहता है कि जब हम इन चीजों में ऑपरेट करना शुरू करते हैं, द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, डिफरेंट काइंड ऑफ टंग्स एंड इंटरप्रिटेशन, की गैर भाषा के अर्थ बताना, और भविष्यवाणी के वरदान में जब हम कार्य करते तो परमेश्वर के माउथ का काम हम देते हैं लोगों को। प्रभु हमारा मुंह यूज करता है, अपनी बातें हमारे अंदर डालकर हम दूसरों को बता पाते हैं कि परमेश्वर की विल क्या है आप लोगों के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो आई होप इट इज क्लियर कि 9 गिफ्ट्स हैं, तो 3 कैटेगराइज में ये गिफ्ट काम करते हैं, ग्रुपिज्म में काम करता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। रही जला रबाना मंदा नामा सिखेरे बिले बिले बिरे नमरे शुभ्रो जला रबाना मंदा। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। मेन चीज इसको मांगने के लिए हमें जो हमारे अंदर एक क्वालिटी चाहिए वो क्या है कि आपने कहना प्रभु मुझे अपनी महिमा के लिए नहीं, मुझे तेरी महिमा के लिए ये चीजें चाहिए। जब हम इन चीजों को फेम के लिए मांगते हैं, अपनी पर्सनल फेम के लिए, अपनी आप को बढ़ाने के लिए मांगते हैं, तो ये चीजें परमेश्वर में नहीं देता। हालेलुया। जब हम प्रभु की ग्लोरी के लिए मांगते हैं, रियली बोझ रखते हैं कि परमेश्वर लोग बचने चाहिए, लोगों को बचा खुदावन, तब परमेश्वर ये चीजें हमें प्रोवाइड करता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो परमेश्वर स्तुतियों में विराजमान है। जब हम स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रेज करते हैं परमेश्वर की, तो ऑयल स्वर्ग से हमारे ऊपर आता है, परमेश्वर का मस्सा, प्रभु की ग्रेस। हालेलुया। सो इम्पोर्टेंट चीज क्या है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें एक बंदे को साल्वेशन के लिए, मुक्ति के लिए परमेश्वर की जरूरत है, यीशु मसीह की जरूरत है। हालेलुया। उसी तरीके से गिफ्ट्स में ऑपरेट करने के लिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। जितना भी एफर्ट हो सके पवित्र आत्मा के साथ रिलेशन को बिल्ड करने में लगाना है। हालेलुया। किसी भी प्रॉब्लम में हो, दुखों में हो, मुसीबतों में हो, प्रार्थना करनी नहीं छोड़नी। विश्वास योग्य बनकर दिखाएं कि परमेश्वर मैं विश्वास योग्य हूँ, खुदावन तेरी दया से मैं सच में तुझसे प्यार करता हूँ प्रभु, इसलिए नहीं तेरे पीछे आया था कि ब्लेसिंग्स थी, बहुत आशीषें थी, फैमिली सब बहुत ब्लेस्ड थी, ये था मेरे पास, वो था, फाइनेंस अच्छा था, लेकिन परमेश्वर को आपने प्रूव करना है कि प्रभु चाहे मेरे पास कुछ भी नहीं होगा, फिर भी मैं आपका पीछा करूंगा, फिर भी मैं प्रार्थना करूंगा, फिर भी मैं आपके संग संग चलूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर ढूंढता है ऐसे लोगों को जो कुछ ना होते हुए भी उसका पीछा करते हैं, उसके साथ चलना चाहते हैं। हालेलुया। अगर ब्लेसिंग बहुत है किसी के पास तो तब तो कोई भी चल लेगा, तब हर कोई धन्य कहेगा परमेश्वर को कि प्रभु धन्य है, रियली परमेश्वर धन्य है। हालेलुया। आपको पता है पौलुस ने कितना समय सिर्फ प्रीचिंग गिफ्ट का यूज किया है, प्रचार का ही यूज किया उसने, जब उसके पास सिर्फ ये गिफ्ट था और परमेश्वर का जो दान उसके पास था वो उसका यूज करता था। फिर लेटर ऑन 14 साल उसने सिर्फ प्रचार किया है। हालेलुया। पापा अंकुर ने ये चीज क्लैरिफाई की है कि 14 साल सिर्फ उसने प्रचार किया और धीरे धीरे फिर वो हीलिंग मिरेकल्स में ऑपरेट करना शुरू किया। अगर एक मिनिस्ट्री, अगर एक पर्सन जिसके पास 9 के 9 गिफ्ट्स नहीं है और वो ये सोचता है कि मेरे पास सिर्फ प्रचार करने का गिफ्ट है,
इट इज नॉट इनफ। और वो प्रभु के उस वरदान को भी यूज ना करे, किसी को कुछ बताए ना, जो पता है वो शेयर ना करे, कि दूसरे की उन्नति हो, जहाँ किसी गिरे हो को अपनी काउंसलिंग के द्वारा, उस वचन के द्वारा जो आपने सीखा, आप किसी को उठाते नहीं है, तो प्रभु आपको अगली ब्लेसिंग नहीं देता। परमेश्वर देखते हैं जो मैंने इसको दिया है, क्या ये उसको यूज कर रहा है, क्या ये उसको बढ़ा रहा है। जब हम थोड़े भी वफादार रहते तो परमेश्वर में बहुत आयत के साथ देता है। हालेलुया। ऐसा थोड़ा ना था कि पौलुस में सारे गिफ्ट 9 के 9 फर्स्ट डे से ऑपरेट करना शुरू किए थे, ऐसा नहीं। हालेलुया। जितना खुदावन देता है उतना यूज करो तो परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है, परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। हालेलुया। आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेल यू अबाउट द गिफ्ट ऑफ विजडम, जो वर्ड ऑफ विजडम है, कि परमेश्वर की जो बुद्धि की बातों का वरदान है वो क्या है, कैसे ऑपरेट करता है, यीशु मसीह ने कैसे किया, हम उसमें कैसे बढ़ सकते हैं। सो अपनी एक्साइटमेंट को बढ़ाकर रखें। पहले मेरे साथ प्रार्थना में चलेंगे हम। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता यीशु नासरी, मैं आपके इस बच्ची होने के नाते खुदावन आपके सन्मुख आती हूँ। आपके जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, देखने वाले हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदावंद, इनको भी तेरे सन्मुख लेके आती हूँ। प्रभु हम तेरी ग्रेस मांगते, तेरा अनुग्रह मांगते पिता, इस वर्ड ऑफ विजडम गिफ्ट में हमें बढ़ाएं खुदावंद, हमें बढ़ाएं खुदावंद, हमें ऑपरेट करना सिखाएं। हम अपनी इम्पार्टेशन, जो सुपर नेचुरल इम्पार्टेशन है खुदावंद, वो हमारे बीच करें प्रभु। हम अनुग्रह मांग कर आते हैं परमेश्वर। बाइबल बताती तो सबसे बड़ा गिफ्ट है परमेश्वर। हालेलुया। तो अपने साथ खुदावंद ग्रेस को लेके आया है एक सर्वशक्तिमान पिता। हम उसी ग्रेस को मांगते हैं पिता परमेश्वर की तेरे दान, तेरे वरदान हमारे अंदर ऑपरेट होना शुरू हो, ताकि खुदावंद हम ध्रुवों को बचा सके, हम सामर्थ्य के साथ तेरा प्रचार कर सके, सामर्थ्य के साथ लोगों में जा सके। हालेलुया। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरा विश्वास है कि जैसे जैसे हम इन टीचिंग्स में बढ़ेंगे परमेश्वर, वैसे वैसे वो सारे गिफ्ट हमारे अंदर ऑपरेट करना शुरू करेगा पिता यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर ने क्या कहा कि ये चीजें बिगिन होंगी, लेकिन जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, अगर एक ग्लास फुल ऑफ वाटर है, हो सकता है कि उस ग्लास में सिर्फ 2 घूंट पानी हो। इट डजेंट मीन कि उसमें पानी है ही नहीं। परमेश्वर आपको देगा गिफ्ट, और थोड़ी क्वांटिटी में परमेश्वर देता है। हर चीज थोड़ी क्वांटिटी में देता है, हर वरदान थोड़ी क्वांटिटी में परमेश्वर आपको देता है। जैसे हम गैर भाषा में बोलते तो पहले हमें जस्ट परमेश्वर 2-3 वर्ड्स देता है। जब हम उसको यूज करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, उसका यूज करते हैं, तो वो बढ़ता है, बढ़ती है ना। इसी तरीके से ये जो गिफ्ट है जो हम अभी सीखने वाले हैं, वर्ड ऑफ विजडम, ये भी बढ़ेगा, फ्लरिश होगा। लेकिन पहले प्रभु थोड़ा सा देगा। आपने समझ लेना है, नोट्स बना लेने कि ये चीजें अगर मेरे साथ हो रही हैं, इट मीन्स प्रभु ने मुझे वो गिफ्ट दे दिया, मुझे इसको बढ़ाना है। हालेलुया। प्रार्थनाओं में रहकर, रोजों में रहकर, और प्रतिदिन अपने रिलेशन को पवित्र आत्मा के साथ कायम करके, उसकी प्रैक्टिस करके इन गिफ्ट्स की। ओके। सो हम चलेंगे परमेश्वर के हालेलुया उस गिफ्ट में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। लिब्रोजा नमंतला रबा शिखिरे बेले नमंदा नमस्तुम ब्रोंदो नमसा। हालेलुया। पहला कुरिन्थिया। हालेलुया। आप अपनी डायरी के ऊपर एक टाइटल डालो। हालेलुया। ऊपर लिखो अ वर्ड ऑफ विजडम, बुद्धि की बातों का वरदान। हालेलुया। उसके अंदर कौन सा वचन आपने ऐड करना है, ताकि जब आप इसको स्टडी करते रहना। ऐसा नहीं कि आज सीख लिया, आज पढ़ लिया तो उसको रहने देना, नहीं। जब तक आप इन चीजों में ऑपरेट नहीं करना शुरू कर देते, इसमें बढ़ नहीं जाते, हालेलुया, ये फुल आपके अंदर समा नहीं जाता, तब तक इन टीचिंग्स को सुनते रहना है। इन वचनों को जो नोट कर रहे हो इसको पढ़ते रहना। हालेलुया। सो वर्ड ऑफ विजडम के बीच में पहला वचन आपने लिखना है, पहला कुरिन्थिया 12 उसकी 8 वर्ष में कहता है। हालेलुया। मैं हिंदी में आपको पढ़ के सुनाऊंगी क्योंकि मेरे पास जो है बाइबल वो इंग्लिश की है। धन्यवाद यीशु। पहला कुरिन्थिया 12 उसकी 8 वर्ष। हाँ, लिखा है क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं। ओके। एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं। अब बुद्धि की बातें होती कौन सी हैं? जो ये वचन में लिखा है कि आत्मा देता है बुद्धि की बातें एक बंदे को। हालेलुया। आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई यू कि ये बाइबल की डीप नॉलेज नहीं है। बुद्धि की बातें ये नहीं कि वचन के बीच में से आप किसी को कुछ प्रचार कर रहे हो, किसी को गाइड कर रहे हो, वो बातें परमेश्वर नहीं कर रहा। सो इट इज नॉट कि कोई कंडीशन आपके सामने ऐसी है, आप बहुत स्पिरिचुअल वे के साथ, बहुत इंटेलिजेंट वे के साथ उस चीज को हैंडल कर लेते हैं। ठीक है। जो बुद्धि सुलेमान को परमेश्वर ने दी थी, ये वो बुद्धि भी नहीं है। ठीक है।
ये क्या है फिर? अब इसका मीनिंग लिखना शुरू करिए आप। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। यहाँ पर लिखा है द गिफ्ट ऑफ वर्ड ऑफ विजडम बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ द गिफ्ट ऑफ रेवलेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 3 गिफ्ट हैं पहले, उसमें पहला गिफ्ट है, ठीक है, जो रेवलेशन गिफ्ट्स होते हैं उसमें पहला गिफ्ट है बुद्धि की बातें। और ये वो बुद्धि की बात होती है जो आत्मा आपको बताता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को। हालेलुया, नोट करना है आपने कि एक बंदे के बारे में, एक जगह के बारे में, या किसी चीज के बारे में परमेश्वर उसका फ्यूचर, हालेलुया, फ्यूचर बताता है। फ्यूचर की बातें परमेश्वर जब बताता है किसी बंदे को, चाहे वो मैं आपको बताऊं, ठीक है, आपका फ्यूचर बताऊं, जहां मेरा फ्यूचर कोई बताता है कि फ्यूचर में तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा होगा, ये तुम्हारी बुलाहट है, परमेश्वर तुम्हें ऐसे यूज करेगा, तुम्हारी आने वाली लाइफ ऐसी होगी, परमेश्वर इन गिफ्ट्स के द्वारा तुम्हारा यूज करेगा। और मान लो हम कलीसिया की बात कर लें कि एक पास्टर के आगे एक कलीसिया है, और चाहे आपका दोस्त है, आपका फ्रेंड है, कोई भी है, अगर आप अपनी चीजें वर्क करती हैं तो वो अगर कंफ्यूजन में है तो आप उसको, अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर ये बुद्धि की बातें डालेगा, वो कंफ्यूज्ड बंदा इस चीज से बाहर निकल आएगा और प्रभु आपको बताएगा कि इसकी लाइफ में फ्यूचर में मैं ये चीज करने वाला हूँ। ये चीज बाइबल में तो नहीं लिखी है कि मेरी सारी जिंदगी, बाइबल में थोड़ी लिखी है कि मेरे साथ आगे क्या क्या होगा, नहीं लिखा ना। तो वर्ड ऑफ विजडम, बुद्धि की बातों का जो वरदान है, ये नहीं है कि बाइबल की डीप नॉलेज आपको है, नहीं, ये स्वर्ग से परमेश्वर की विल क्या है आपके लिए फ्यूचर में, वो बताता है। हालेलुया। किसी दूसरे पर्सन के लिए आपको पता चल जाता है, परमेश्वर आपसे बात करता है कि इसके फ्यूचर के लिए मैंने ये चीजें रखी हैं, इसको बोलते हैं वर्ड ऑफ विजडम का वरदान। जैसे हमने देखा कि प्रभु के दास, पापा है, मम्मा है, प्रभु के और भी सामर्थी दास हैं, जब वो किसी की प्रोफेसी करते हैं तो जैसे कि वो क्या कहते हैं कि परमेश्वर भाई तुझे इस चीज से बाहर निकालेगा, आने वाले समय में तेरा बड़ा बिजनेस होगा, आने वाले समय में तू सेवकाई में होगा, आने वाले समय में तेरी एक ब्लेस्ड फैमिली होगी, तू फ्लरिश करेगा, तू प्रभु के कामों को फाइनेंस के द्वारा सपोर्ट करेगा, बहुत सारी चीजें। तो ये क्या है, वो ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि एस्टिमेट लगा के नहीं बोल रहे, वो वर्ड ऑफ विजडम है, वो बुद्धि की बात है जो खुदावंत की विल है, आपका फ्यूचर है, और परमेश्वर अपने दास के बीच में इससे वो बता रहा है क्योंकि उस दास के अंदर ये वरदान काम करता है। हालेलुया। आज ही मैं एक प्रभु के दास की वीडियो देख रही थी, प्रोफेसी कर रहे थे वो किसी की, तो जब मैं लिसन कर रही थी ना उनको, तो मुझे क्लियरली इन चीजों का पता चल रहा था कि मैंने पढ़ा है। तो नॉलेज जो है वो डिलीवरेंस होती है, नॉलेज जो है वो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक डायमंड की तरह चीज होती है। तो प्रभु के दास ना उस बंदे की प्रोफेसी कर रहे थे और वो उसको बता रहे कि तुम्हारी जिंदगी में ये चीजें हुई हैं, ये तुम्हारी प्रेजेंट लाइफ है, आने वाले समय में परमेश्वर तुझे इन चीजों से बाहर निकालेगा, तुझे रिलीफ देगा, तुझे शांति देगा, तेरी फैमिली ब्लेस्ड होगी, सब कुछ वो बता रहे कि उनका फ्यूचर क्या है। तो मैंने जब सुना तो मुझे लगा कि यस रियली परमेश्वर आपके इस दास में सब चीजें काम करती हैं, और अगर आपको इन चीजों का पता नहीं, आप कैसे परमेश्वर से मांगोगे, है ना। तो नॉलेज होनी बहुत जरूरी है हमारे लिए। धन्यवाद यीशु। कहता इट मीन्स कि थ्रू दिस गिफ्ट गॉड रिवील टू अस समथिंग दैट इज नॉट येट फॉर्म्ड। वो चीज परमेश्वर हमें इस गिफ्ट के द्वारा बताता है जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया, जो अभी हैपन नहीं हुआ, जो चीज अभी हुई नहीं है, परमेश्वर वो चीज आपको इस गिफ्ट के द्वारा बताता है। हालेलुया। जिस तरीके से अब्राहम कंफ्यूज था, पढ़ेंगे हम प्रभु के वचन में, जेनेसिस 15 उसकी 5 में, उसको बेचारे को लगता था कि मेरी इतनी सारी प्रॉपर्टी है, कौन इसका वारिस होगा, क्या क्या करूंगा मैं इतनी सारी चीजों का, है ना। परमेश्वर ने अब्राहम को जब दर्शन दिया तो प्रभु के देखो गिफ्ट कहाँ से आते हैं, हमारे अंदर कैसे ऑपरेट करते हैं, सबसे पहले वो परमेश्वर में, तो प्रभु के अंदर वो सारे दान और वरदान काम करते हैं, है ना। प्रभु ने गिफ्ट ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ विजडम का यूज करके अब्राहम से बात की, उसको उसका फ्यूचर बताया, उसको कंफ्यूजन से बाहर निकाला, उसको एक क्या कह सकते डायरेक्शन दी, एक होप दी, एक नई जिंदगी की ओर परमेश्वर से लेके गया कि नहीं। प्रभु ने कहा कि जितने, उसने कहा स्टार्स हैं इन्यूमरेबल, कि जो गिने नहीं जा सकते तारे जो हैं, है ना, वैसे तुम्हारी संतान होगी। फ्यूचर बताया परमेश्वर ने अब्राहम को। हालेलुया। जो कि अभी अब्राहम ने भी नहीं देखा था और फॉर्म्ड नहीं हुई चीज अभी तक, वो हैपन नहीं हुई, वो रियलिटी में अभी नहीं आई। परमेश्वर ने वो चीज जो अभी होनी है वो अब्राहम को बताई थी कि तुम्हारे बच्चे इतने होंगे,
न्यूमरेबल, बहुत सारे नंबर्स में, कि जैसे जिनकी गिनती ना हो पाएगी। हालेलुया। ऐसे जब प्रभु के दास किसी जन को बताते तो वो भी बेचारा जो पहले होपलेस था, कोई उसे आशा नहीं थी कि क्या मेरी जिंदगी में कुछ हो सकता है, क्या मेरी जिंदगी चेंज हो सकती है, लेकिन जब ऐसे बंदे से आप मिलते हैं जिसके अंदर परमेश्वर के सारे दान और वरदान हैं, ये वर्ड ऑफ विजडम, बुद्धि की बातों का वरदान जिसमें काम करता है, वो आपको कंफ्यूजन से बाहर निकाल देता है, आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, आपको एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच देता है, फ्यूचरिस्टिक एक होप दे देता है कि ऐसा ऐसा परमेश्वर तुम्हारे साथ करेगा। इसलिए फिर वो बंदा हिम्मत नहीं हारता, वो फिर से मेहनत करनी शुरू करता है। मतलब ये दान वरदान एक गिरे हुए बंदे को उठा देते हैं, एक लो हुए बंदे की स्पीड को बढ़ाने में मदद करते हैं। हालेलुया। अगर प्रभु का देखो वचन कहता है, सामर्थी प्रभु का वचन, उसने कहा जहां पे दर्शन की बात नहीं होती वहां जो लोग हैं वो क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, है ना, निष्फल रह जाते हैं। क्योंकि अगर एक बंदा बहुत बेचारा मेहनत कर रहा है लेकिन उसको रिजल्ट नहीं आ रहा, उसका साइलेंट टाइम चल रहा है, परमेश्वर उसे जरूर ब्लेस करेगा क्योंकि खुदावंद किसी की मेहनत नहीं रखता, है ना। तो अगर उसके पास कोई ऐसा पर्सन नहीं है, या कलीसिया इतनी भरी हुई नहीं है आत्मिक दानों में, वरदानों में, और वो भूख प्यास भी नहीं रखती, तो इस तरीके से जो लोग होते ना वो बढ़ नहीं पाते बेचारे। फिर जो एक बंदा लो चल रहा है वो मे बी वो मेहनत करना छोड़ देगा, वो डिस्करेज हो जाएगा कि इतनी प्रार्थना की नहीं हुआ कुछ भी। लेकिन अगर उसको एक पुश दे दिया जाए कि तू जो मेहनत कर रहा है वो व्यर्थ नहीं है, परमेश्वर कहता है, ये प्रभु की विल है कि मैं तुझे आने वाले समय में ऐसी ब्लेसिंग दूंगा, मैं तुम्हें फाइनेंशियली ब्लेस करूंगा, तेरा ऐसा बिजनेस होगा, तेरी ऐसी लाइफ होगी, खुदावंद तेरी जिंदगी से सारी प्रॉब्लम्स खत्म करके तुझे एक सामर्थी पीसफुल लाइफ देने जा रहा है। वो जिंदगी ऐसी होगी, प्रभु तेरे बच्चों के द्वारा, तेरी वाइफ के द्वारा, इन जिन चीजों के द्वारा तेरी लाइफ को ईजी करेगा आने वाले समय में। तो वो बंदा जो होगा बेचारा, वो फिर गिरता गिरता भी वो बच जाएगा और वो प्रभु में और मेहनत करेगा और आगे बढ़ेगा। इसीलिए कलीसिया की उन्नति के लिए इन दानों, इन वरदानों में बढ़ना बहुत जरूरी। हालेलुया। हम पढ़ेंगे आगे, कहता द गिफ्ट ऑफ वर्ड ऑफ विजडम इज कि भेद खोलना, अनफोल्ड करना सीक्रेट्स को। परमेश्वर के माइंड में हमारे लिए एक योजना है। हमने पढ़ा है यिर्मयाह की बुक में कि प्रभु कहता है कि मेरे पास तेरे लिए एक योजना है, वे योजना लाभ की है, हानि की नहीं है ना। और प्रभु कहता है कि अंत में मैं तेरी आशा को भी पूरी करूंगा। क्या अब्राहम नहीं चाहता था कि उसका अपना बेटा हो, ना कि उसकी जो सारी प्रॉपर्टी वो नौकरों के हाथ में जाए? वो चाहता था, उसकी होप थी ये, और परमेश्वर ने अंत में उसकी आशा को भी पूरा किया, जो लाभ की योजना थी वो भी पूरी की। हालेलुया। इसी तरीके से अनफोल्ड ये गिफ्ट क्या करता है, परमेश्वर के माइंड को हमारे साथ, हमारे लिए, हमारे आगे, हमारे पास ओपन कर देता है कि प्रभु की विल किसी दूसरे के लिए, हमारे लिए क्या है। हालेलुया। एक ऐसा सीक्रेट जो प्रभु के माइंड में है, जो योजना सिर्फ प्रभु जानता है, दूसरा नहीं जानता, लेकिन जिसके अंदर ये बुद्धि की बातों का जो वरदान है ऑपरेट करता है, प्रभु उसके ऊपर जाहिर करता है कि ये प्लान है मेरा इस बंदे के लिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सो आगे हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन के बीच में से। आई होप आप सब ब्लेस्ड हो रहे हैं। हालेलुया। तो मैं अभी बहुत कुछ सिखाऊंगी आपको इसके बीच में से, तो आपने ना कंटिन्यू रखना है। हालेलुया। अपने कमेंट्स के द्वारा इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताना है कि कहाँ आपको कोई दिक्कत आ रही है, कि कोई चीज समझ में नहीं आ रही, या कोई क्वेश्चन है आपका, और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका आंसर दूंगी। ठीक है, उसको जरूर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। आपको कैसा लग रहा है, ये टीचिंग समझ आ रही है, या और इसका इलेबोरेशन आप चाहते हैं, हिंदी के द्वारा नहीं इतना समझ आ रहा, पंजाबी में चाहिए तो भी आप बता सकते हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्योंकि मेरा सिर्फ काम यही है कि आपको मैं मैक्सिमम बेनिफिट दे सकूं जो खुदावन ने मुझे दिया। रियली दिस बुक इज अ वेरी वेरी बिग ब्लेसिंग फॉर मी, कि ऐसी चीजें दूसरों को पता नहीं। बाइबल में सब लिखा है। जब देखो वचन के बीच में से मैंने आपको बताया कि प्रभु ने कौन सा गिफ्ट यूज करके अब्राहम की कंफ्यूजन को दूर किया और उसको आगे बढ़ाया, उसको पुश किया कि तुझे मैं तेरा ही वंश बढ़ाऊंगा, तुझे अनेकों जातियों का पिता बनाऊंगा ना। तो इस तरीके से जो गिफ्ट है वो उसकी जानकारी होनी आपको बहुत बहुत जरूरी है। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। रबानी शिक्रेन दिले बेनिमेजी प्रंदन रबाना मंदा नमसा। हम पढ़ेंगे प्रवर्ब 8 उसकी 14। हालेलुया। खोलेंगे आप मेरे साथ इस वचन को, नीति वचन 8 उसकी 14 वर्ष। हालेलुया। इसमें लिखा, उत्तम युक्ति, खरी बुद्धि यहोवा ही है,
लिखा उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है, प्रभु कहता मुझ में समझ है और पराक्रम भी मेरा है। हालेलुया। इसमें परमेश्वर क्या कह रहा है कि उत्तम युक्ति किसकी है? मेरी। खरी बुद्धि मेरी है, समझ मेरी है, परमेश्वर कहता। मीन्स कि जो कुछ हमने लेना है परमेश्वर से वो प्रभु ही सोर्स है, ना कि सिर्फ गिफ्ट के लालची नहीं हो जाना, परमेश्वर को ढूंढना है, परमेश्वर के पीछे पड़ जाना कि प्रभु मुझे तू चाहिए। प्रार्थना जब आपकी खत्म होती है तो उसकी प्रार्थना को खत्म करने के बाद साइलेंट परमेश्वर के साथ बैठे रहना, वेट ऑन गॉड। जैसे इस चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगी किसी दिन कि वेट ऑन गॉड मीन्स प्रभु का इंतजार करना कि वो आपके साथ बात करे, परमेश्वर आपके साथ अपने गहरे सीक्रेट्स को शेयर करे। देर आर मैनी इवेंट्स, बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे साथ होती है जब मैं प्रार्थना के बाद प्रभु के साथ बैठती हूँ। परमेश्वर बहुत सारी चीजें मुझे बताता है, सिखाता है, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस मुझे होते हैं जो पहले नहीं होते थे। मीन्स कि जब हम बैठेंगे ही नहीं प्रार्थना के बाद प्रभु के पास कि प्रभु मुझसे बात कर, मैंने अपनी प्रार्थना कर ली, सब कुछ कर लिया, अब तू मुझसे बात कर ना। अगर बैठोगे नहीं तो प्रभु कैसे बात करे? तो प्रभु को कंपनी देनी है। परमेश्वर तो हमेशा आपके साथ अवेलेबल रहता है, लेकिन आपने भी कहना है कि प्रभु मैं सुनने के लिए तेरे पास आया हूं, मैं बैठा हूं, मुझसे बात कर। ठीक है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, मैक्सिमम जितना मर्जी शुरुआत तो करो। प्रभु को दिखाओ तो सही कि प्रभु मैं इस 15-20 मिनट में कुछ मांग नहीं रहा, कुछ कह नहीं रहा, जस्ट आपकी बात सुनने के लिए बैठा हूँ। उसमें आपकी बॉडी स्टिल होनी चाहिए, थॉट्स इधर उधर की नहीं, सिर्फ परमेश्वर के ऊपर फोकस की। यस प्रभु अभी मुझसे बात करेंगे, प्रभु अभी मुझसे कुछ कहेंगे। और डेफिनेटली जब आप इन चीजों को करेंगे रोज तो प्रभु आपसे बात करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो हम अब चलेंगे बिब्लिकल एग्जाम्पल्स में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये जो गिफ्ट है ना, इसके बीच में से परमेश्वर अपने प्लान जाहिर करता, अपना पर्पस जाहिर करता, अपना माइंड जाहिर करता है ना फ्यूचर के लिए। जिस तरीके से ना कि सिर्फ एक ह्यूमन के लिए, एक सिंगल पर्सन के लिए परमेश्वर की ये जो गिफ्ट है वो लिमिटेड रह जाती है। नहीं, आपने देखा होगा कि नेशंस के लिए परमेश्वर बात करते हैं। जैसे पापा कई बार प्रोफेसिस करते हैं कि इंडिया में आने वाले समय में फूड शॉर्टेज होगी, है ना। इट मीन्स कि वो परमेश्वर के माइंड में ये चीजें हैं, ये ऐसा होगा डेफिनेटली, ये फ्यूचर है ना। और डेस्टिनी ऑफ द नेशन कहता है गॉड रिवील हिज प्लान एंड पर्पस कंसर्निंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। परमेश्वर विश्व के जितने भी देश है उसमें उस हर किसी देश के लिए उसके पास प्लान है। हर किसी देश के लिए परमेश्वर के पास एक योजना है ना, और वो परमेश्वर जाहिर करता है इस गिफ्ट के द्वारा। हालेलुया। हम पढ़ेंगे कि जिसे प्रभु के वचन में लिखा जेनेसिस 18 उसकी 17 में लॉर्ड ने अब्राहम को रिवील किया था कि जो 2 सिटीज हैं, सदोम और गमोरा नाम की जो शहर हैं, जो नेशंस हैं, उनके साथ क्या होने वाला है। परमेश्वर ने नेशंस की डेस्टिनी, एक राष्ट्रों के बारे में बात की इस गिफ्ट के बीच में से। हालेलुया। हम पढ़ेंगे, कहता जेनेसिस 18 उसकी 17 में, उत्पत्ति 18 चैप्टर, उत्पत्ति 18 उसकी 17। तब यहोवा ने कहा, कैसे कहा उसने, यही अब्राहम सुनने के लिए बैठता था परमेश्वर से। कहता तब यहोवा ने कहा, ये जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। लेकिन क्योंकि मैं जानता हूं कि वे अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धार्मिकता और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है वे उसे पूरा करे। फिर कहता 20 वर्ष, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कहता फिर यहोवा ने कहा, सदोम और गमोरा के विरुद्ध चिल्लाहट बढ़ गई है। कहता सदोम और गमोरा के विरुद्ध चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। हालेलुया। यहाँ पर देखो परमेश्वर ने जो अब्राहम के साथ बात की, परमेश्वर ने कैसे अब्राहम को बताया कि जो आने वाली डेस्टिनी है,
जो वो सदोम और गमोरा जो सिटीज हैं उनके बारे में परमेश्वर ने बात की, ना कि सिर्फ एक ह्यूमन के बारे में, एक बंदे के बारे में ही परमेश्वर बात नहीं करता, सिर्फ एक कलीसिया के बारे में प्रभु बात नहीं करता, देशों के लिए भी परमेश्वर अपने इस गिफ्ट के द्वारा लोगों से बात करता है। तो अब्राहम के पास ये वरदान था, प्रभु ने उसको दिया था। प्रभु इस वरदान के द्वारा उसको बुद्धि की वो बात बता रहा है जो किसी बाइबल में नहीं लिखी, किसी चीज में नहीं लिखी, किसी ग्रंथ में नहीं, कोई दूसरा आम पर्सन नहीं बता सकता। वो परमेश्वर से रिसीव किया उसने। परमेश्वर ने क्या कहा उसको? प्रभु ने कहा, देख, यहाँ पे लिखा, फिर यहोवा ने कहा, अब्राहम से कहा प्रभु ने, कि सदोम गमोरा में है जो पाप, परमेश्वर ने कहा कि उसने कहा बहुत चीजें यहाँ पर बुरी हो चुकी हैं। परमेश्वर ने कहा, और मैं उतरूंगा और देखूंगा, और उसके अकॉर्डिंग परमेश्वर ने कहा मैं उसके साथ व्यवहार करूंगा। हालेलुया। हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने फिर अपने एंजल्स को भेजा और उस देश का नाश किया। धन्यवाद यीशु। फिर 99 का जब परमेश्वर ने विनाश करना था, 99 The word of the Lord came to the prophet Jonah concerning the judgment that was come upon the Nineveh. 99 शहर की जब बात आती तो परमेश्वर ने जोना नबी से बात की थी। जोना उसका पहला चैप्टर उसकी 2nd वर्स में, पहला चैप्टर, हालेलुया, जोना। ये जैसे जैसे मैं आपको बाइबल वर्स बता रही हूँ इसको लिखना है, इसके ऊपर बाद में मनन करना है, इसको पढ़ना है कि यहाँ पर ये बुद्धि की बातों के वरदान का यूज किया परमेश्वर ने अब्राहम के बीच में से। अब्राहम के पास गिफ्ट था, प्रभु ने अब्राहम से बात की। जोना प्रॉफिट था, प्रभु ने उस प्रॉफिट को के साथ ये बात की। फ्यूचर बता रहा था परमेश्वर से, सदोम और गमोरा सिटी का अब्राहम को बताया, और 99 के बारे में परमेश्वर ने जोना से बात की। हालेलुया। जोना 1st चैप्टर, जोना कहता यहोवा का वचन, यह वचन अमृतय के पुत्र जोना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में आ चुकी। परमेश्वर ने जोना को कहा कि उठ जा और उस नीनवे देश के विरुद्ध उसने कहा प्रचार करके उसके में जितनी बुराई है मैं सब, परमेश्वर कहता जानता हूं। अब उसकी जजमेंट का जो विषय है वो मेरे सामने आ चुका है। वो फ्यूचर था, अभी हुआ कुछ नहीं था ना। 99 में परमेश्वर ने नाश तो नहीं किया था। प्रभु उनको बोल रहा था कि उनको बता जाकर कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूं, है ना। तो इस तरीके से जोना के अंदर ये गिफ्ट परमेश्वर ने डाला था और ये वरदान वहां भी ऑपरेट हुआ। हालेलुया। और परमेश्वर ने 99 के द्वारा, 99 के बारे में, जो ये एक सिटी थी, बड़ी सिटी थी, हालेलुया, उसके रिगार्डिंग भी बात की। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। नेचुरल क्लाइमिटीज, परमेश्वर नेचर के बारे में भी आपको बताता है। हालेलुया। हम पढ़े, गॉड वॉन्ट अस ऑफ द नेचुरल क्लाइमिटीज टू कम। परमेश्वर हमें वार्न करता है कि ऐसा ऐसा होने वाला है। आपको पता है जब परमेश्वर के वचन के बीच में से हम पढ़ते जेनेसिस में, जब नूह को के साथ प्रभु ने बात की, नूह भी एक प्रॉफिट था, नूह के अंदर भी ये वरदान जो था काम करता था। जो नूह सुन पाया वो दूसरे नहीं सुन पाए। हालेलुया। नूह को प्रभु ने कहा मैं फ्यूचर में ऐसा ऐसा करने वाला हूं, मैं जल पर ले लाऊंगा, मैं तहस नहस कर दूंगा इन दुनिया को, क्योंकि ये इनके अंदर मेरा डर नहीं रहा, पाप बहुत बढ़ गया है ना। तो प्रभु ने वार्न किया कि मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूं फ्यूचर में। ठीक है। सो देयर आर मेनी थिंग्स कि परमेश्वर आपको वार्न करता है आने वाले समय के बारे में। जेनेसिस 41 निकाल लेंगे हम, जेनेसिस 41। हालेलुया। जेनेसिस 41 उसकी 1 वर्स। हाँ, नेचुरल कैलामिटीज के बारे में परमेश्वर ने बताया था। कहता पूरे 2 वर्ष के बीतने पर फिरौन ने यह सपन देखा कि नील नदी के किनारे वे खड़ा है। उस नदी में से 7 सुंदर और मोटी मोटी गायें निकल कर, ये जो दर्शन है, ये विजन है, आप पढ़ सकते हैं इसको। इसमें भी परमेश्वर ने बताया था कि आने वाले समय में क्या होगा, है ना। आने वाले समय में अकाल पड़ने वाला है, परमेश्वर ने बताया था। अब की जो है की पॉइंट यहाँ पर वो क्या है कि परमेश्वर इस वचन को, इस गिफ्ट को ड्रीम्स के द्वारा भी मैनिफेस्ट करता है। ना कि सिर्फ आप बैठे होंगे और डायरेक्ट आवाज प्रभु की आपको सुनाई देगी, कोई दर्शन कोई देखेंगे आप, सपने में भी परमेश्वर आपसे बात करता है। वो भी
एक मैनिफेस्टेशन है परमेश्वर की कि प्रभु ने आपको आने वाले समय के बारे में बताया। जैसे हम समटाइम एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ होता है ना, जब हैपन हो जाता है, कईयों को तब पता चलता है कि यार ये चीज तो प्रभु ने मुझे बताई थी पहले, या कुछ होने से पहले प्रभु आपको बता देता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। और समटाइम ऐसा होता है, वो चीजें ऐसी होती है जब हम प्रार्थना में रखते हैं उनको कैंसिल करते हैं, वे शैतान की योजना है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रभु नहीं चाहता हो लेकिन शैतान करना चाहता है, और जब आप उसको कैंसिल करते वो नहीं होती है ना। सो बहुत सारी चीजें जो आने वाले समय के बारे में परमेश्वर हमें बताता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड ड्रॉट एंड फेमिन। थैंक यू जीसस। आई होप आप क्लियर हो रहे हैं कि परमेश्वर नेशंस के बारे में आपसे बात करता है, जैसे प्रभु ने सदोम और गमोरा के बारे में बताया, 99 शहर के साथ प्रभु क्या करने वाला है प्रभु ने अपने नबी को बताया है ना। और लेटर ऑन प्रभु ने फिरौन के ऊपर जाहिर किया। फिर बहुत सारी अदर चीजें हैं, जैसे नूह को परमेश्वर ने बताया था कि मैं क्या करने वाला, मैं जल पर लाने वाला हूँ, है ना। फ्यूचर के बारे में परमेश्वर ने बताया। इस गिफ्ट के द्वारा परमेश्वर ने अपने दासों से, अपने नबियों से बात की। God's plan for the individual. This gift enable us to know God's plan, purpose and will for the each individual, both living and their wow. कहता God's plan, ये जो वर्ड विजडम है ना, बुद्धि की बातों का वरदान है, इसके द्वारा परमेश्वर एक इंडिविजुअल के बारे में उसकी सारी प्लानिंग परमेश्वर की क्या है वो बताता है। हालेलुया। जैसे यिर्मयाह बॉर्न नहीं हुआ था, लेकिन एक प्रोफेसी थी उसके लिए कि जैसे वो कहता है कि गर्भ में रचने से पहले ही परमेश्वर ने मुझे चुन लिया था, मैं भविष्य देखता था, है ना। तो वो परमेश्वर का माइंड था, लेकिन वो यिर्मयाह के पैदा होने से पहले ही वो चीज लिखी हुई थी, है ना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यहाँ पर भी पहला राजा 13 उसकी 2 वर्ष में हम देखते हैं, योशिया's name and what he would do so revealed 300 years before he was born। यहाँ पर जो योशिया है, हम निकालेंगे पहला राजा कि एक इंडिविजुअल के बारे में, एक सिंगल पर्सन के बारे में प्रभु अपना प्लान, अपनी विल, अपना पर्पस कैसे जाहिर करता है। बाइबल में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला राजा उसकी 13 उसकी 2nd वर्स लिखा, तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा। जहां जहां लिखा होता है ना यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, इसका मतलब वचन कौन सा, वो वर्ड ऑफ विजडम, ये गिफ्ट के बीच में से परमेश्वर अपने दासों से बात कर रहा है। कहता है यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और क्रीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। में से वेट करो। पहला राजा 13 उसकी 2, पहला राजा 13 उसकी 2, हाँ यहाँ पर ओके। देखा, तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का जन वो भविष्यद्वक्ता है ना, भविष्यद्वक्ता ने परमेश्वर का वचन पाया, यहूदा से बेतेल को आया और यारोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यह पुकारा। यहोवा से वचन पाकर मतलब बुद्धि की बात को, इस वरदान को के थ्रू उसने यहोवा से वर्ड लिया। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यह पुकारा, वेदी हे वेदी, यहोवा ये कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में योशिया नामक एक लड़का उत्पन्न होगा, जो कि भी उत्पन्न हुआ नहीं है। परमेश्वर ने एक लड़के के लिए जो उसकी योजना है फ्यूचर में वो पहले ही बता दी परमेश्वर ने। यहाँ पर क्या है, ये बुद्धि की बात है जो प्रभु अपने दास के ऊपर प्रकट किया कि आने वाले समय में क्या क्या होगा। कहता दाऊद के कुल में योशिया नामक एक लड़का उत्पन्न होगा, वे उन ऊंचे स्थानों में याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी। और उसने उसी दिन ये कहकर उस बात का एक चिन्ह भी बताया, ये वचन जो यहोवा ने कहा है इसका ये चिन्ह है कि ये वेदी फट जाएगी और इस पर एक की राख गिर जाएगी। ओके, आगे सारा जो चीजें लिखी हैं, लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है कि प्रभु ने पहले बता दिया कि एक बेटा, एक लड़का उत्पन्न होगा और वो ऐसे ऐसे करेगा, वो दाऊद के कुल में से होगा। सारी चीज परमेश्वर ने बताई जो कि अभी हुई नहीं थी ना, जबकि वो योशिया जो चाइल्ड था वो अभी पैदा भी नहीं होता। प्रभु ने अपना प्लान, अपना पर्पस, अपनी जो विल थी उसने उसके द्वारा क्या काम करवाने परमेश्वर ने पहले बता दिया था। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
यूसुफ को देखो प्रभु ने बताया था, यूसुफ को ड्रीम आया था जब कि उसने देखा कि उसके वो खेत में काम कर रहे हैं और उसके भाइयों के पूले, जो यूसुफ का पूल है उसके सामने बो डाउन करते हैं, उसके सामने झुकते हैं। तो वो कहने लगे कि अच्छा तू फ्यूचर में ऐसा होगा कि हम तेरे आगे झुकेंगे। और जबकि फ्यूचर में ऐसा हुआ भी, जब वो यूसुफ जब प्रधानमंत्री बनाया गया तो जब जहाँ उसके भाई रहते थे वहां पर से खाना जब खत्म हो गया, उसके पास आए, उसके आगे झुके कि हमें खाना चाहिए, हमें खाना चाहिए ना, वो सारी चीजें हुई। लेकिन ड्रीम में परमेश्वर ने फ्यूचर बताया था यूसुफ को, जो कि अभी चीज हुई नहीं थी, है ना। ड्रीम की तरह भी परमेश्वर मैनिफेस्ट करता है। जैसे समटाइम यहाँ पर यूसुफ की कॉलिंग मैनिफेस्ट की गई थी ड्रीम के द्वारा। एक सपने में परमेश्वर ने अपना माइंड, अपना प्लान, अपना पर्पस, यूसुफ की कॉलिंग, यूसुफ के लिए प्रभु की जो योजना थी, प्रभु ने जाहिर की कि ऐसे ऐसे तेरे साथ फ्यूचर में होगा। उसने अपने फादर को भी बताया था। इसीलिए हमें भी समटाइम ऐसे देखो ड्रीम्स आते हैं कि हम किस, है ना, अब गलत चीजों में मत चले जाना कि कुछ भी ड्रीम आ गया तुम जो परमेश्वर की ओर से, ऐसा नहीं। अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द गॉड, कि जैसे आप प्रचार कर रहे हैं, आप रूह को बचा रहे हैं, आप बैप्टाइज कर रहे हो, आप ले हैंड कर रहे हैं, परमेश्वर ने आपको बड़ी मिनिस्ट्री में खड़ा किया है, आप वचन प्रचार कर रहे हो, आप इवेंजलिज्म कर रहे हो। इट मीन्स ड्रीम्स में परमेश्वर बताता है कि तेरी ये कॉलिंग है, तेरे जीवन में ये पर्पस है, मेरी तेरे जीवन में ये कॉलिंग है, मैंने तुझे इस काम के लिए बुलाया है, फ्यूचर में तेरे साथ ऐसा होगा। ओके, तो ड्रीम्स में भी परमेश्वर बताता है। आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति 37 चैप्टर, उसकी 5 वर्ष से लेकर 11 तक जब पढ़ोगे तो आप देखोगे कि सपने में परमेश्वर ने अपना फ्यूचर प्लान किसके ऊपर जाहिर किया, यूसुफ के ऊपर जाहिर किया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आगे चलते हैं। गॉड रिवील्ड टू यूसुफ व्हाइल ही वाज जस्ट अ टीनेजर द वर्क व्हिच ही वुड डू इन द फ्यूचर। प्रभु ने उसको वो वर्क के रिगार्डिंग ड्रीम दिया, विजन दिया, जो कि अभी वो तो छोटा था, उसको तो पता भी नहीं था कि मेरे साथ आगे होगा क्या क्या नहीं होगा, है ना। तो प्रभु ने सपने में उसको बताया था कि फ्यूचर में उसके साथ क्या होने वाला है। लॉर्ड जीसस के बारे में जब हम बात करें, कहता था एवरी बुक इन द ओल्ड टेस्टामेंट कंटेन द रेवलेशन कंसर्निंग द मसीहा टू कम। मसीहा के आने के बारे में बहुत सारी प्रोफेसीज हुई थी कि परमेश्वर ने, जब हम ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ते तो उसमें लिखा है कि प्रभु आएगा, है ना, सबको पता था। तो वो भी चीज हुई नहीं थी, लेकिन वो पहले बता दी गई थी। इसको कहते हैं बुद्धि की बातें, उसका वरदान। लिखा है सम ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल रेवलेशन कंसर्निंग द लाइफ ऑफ द लॉर्ड जीसस आर, कि इशाया में 7 चैप्टर उसकी 14 वर्ष में लिखा गया था कि कुंवारी गर्भवती होगी। ये फ्यूचरिस्टिक था, जो कि ये भी हैपन नहीं हुआ था प्रभु यीशु के बारे में कि कुंवारी गर्भवती होगी और वहां से यीशु मसीह का जन्म होगा। तो वो भी क्या था, एक बुद्धि की बात थी, एक वर्ड ऑफ विजडम था, जो ईशाया के अंदर वो गिफ्ट ऑपरेट करता था। और प्रभु उसने उस चीज को मैनिफेस्ट किया कि परमेश्वर की ये इच्छा कि एक मसीहा आएगा, वह कुंवारी के द्वारा आएगा। ठीक, द प्लेस ऑफ द बर्थ, कि वो कहाँ पैदा होगा, ये शायद 53 में उसने पहले ही लिखते थे कि कैसी सफरिंग यीशु मसीह हमारे लिए सहेंगे, कि कितना दुख प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए सहना पड़ेगा, कितना दुख प्रभु को सहना पड़ेगा। ये चीज भी पहले ही मैनिफेस्ट की गई थी। मतलब फ्यूचर में जो होने वाले इवेंट्स हैं, किसी की वो बुलाहट हो सकती है, किसी का वो दुख हो सकता है, किसी के रिगार्डिंग कुछ भी इंपॉर्टेंट परमेश्वर बताता है कि फ्यूचर में ऐसी चीजें होने वाली हैं। उसको कहते हैं बुद्धि की बातों का वरदान, जो कि प्रभु अपने दास, अपने भविष्यद्वक्ताओं, अपने लोगों के बीच में से जाहिर करता है अपनी विल को। हालेलुया। पौलुस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हनन्याह जो था, है ना, हनन्याह को परमेश्वर ने बताया था फ्यूचर ऑफ पौलुस कि क्या होगा। पौलुस, उसने कहा कि प्रभु कहता है तू स्ट्रेट गली में जा, सीधी नामक एक गली है, वहां जा, वहां पर मेरा एक दास होगा। ठीक है, उसकी आंखें ऐसे ऐसे हो गई हैं ना, अंधा हो गया था जब प्रभु के साथ उसकी एनकाउंटर हुआ था। तो उसने बोला कि प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, मतलब उसने कहा प्रभु वो तो मारता है, तेरी कलीसियाओं को सताता है। तो प्रभु ने उसको बोला कि वो सबसे ज्यादा सफरिंग मेरे लिए सहेगा। प्रभु ने पौलुस का फ्यूचर रिवील किया था हनन्याह के ऊपर कि फ्यूचर में क्या होगा। हनन्याह जो था उसके अंदर से वो वाला गिफ्ट मैनिफेस्ट हुआ। प्रभु ने उस गिफ्ट के द्वारा बुद्धि की बात को
हनन्याह के साथ किया पौलुस के रिगार्डिंग कि वो आने वाले समय में मेरा दास होगा, वो मेरे लिए सफरिंग सहेगा, वो काम करेगा जो किसी ने नहीं किए। जिस तरीके से हम पढ़ेंगे हम वचन के बीच में से, आप नोट कर लेना, प्रेरितों के काम 9, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रेरितों के काम 9 चैप्टर उसकी 10 वर्स। कहता दिमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था, उससे प्रभु ने दर्शन में कहा। इसका मतलब कि ये जो गिफ्ट होता है ना बुद्धि की बातों का, ठीक है, ये वरदान है, ये दर्शनों में भी प्रभु चीजें आपके ऊपर मैनिफेस्ट करता है। उसको एक दर्शन आ रहा था जिसमें प्रभु उससे बात करने लग गए। हनन्याह जब प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने कहा हे हनन्याह। उसने कहा हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ ले, क्योंकि वे प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते हुए देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने उस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं, और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि ये है तुझ अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया, प्रेज करें परमेश्वर यहोवा की, थैंक यू जीसस। प्रभु ने हनन्याह के ऊपर पौलुस की जो बुलाहट थी उसको प्रकट किया कि फ्यूचर में ये मेरा एक पात्र बनने वाला है, जो राजाओं, जो अन्य जातियों, जो इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहाँ पर हनन्याह के बीच में से प्रभु ने इसी वरदान के द्वारा बात की थी, दर्शन देखकर। हालेलुया। और मैं, प्रभु कहता, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। ये फ्यूचर में होने वाली चीजें थी। अभी पौलुस ने वो दुख नहीं उठाया था, पौलुस एक पात्र बन नहीं गया था कि वो अन्य जातियों के राजाओं को परमेश्वर का प्रचार करता, लेकिन प्रभु ने जो पौलुस के लिए उसके मन में योजना थी, जो पौलुस की कॉलिंग थी, वो हनन्याह के ऊपर परमेश्वर ने जाहिर की थी थ्रू दिस गिफ्ट। हालेलुया। आई होप यू पीपल आर फीलिंग वेरी वेरी ब्लेस्ड। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। ओके, यस। तो नेम परमेश्वर, हनन्याह थोड़ी ना जानता था पौलुस को, पहले नहीं जानता था। परमेश्वर ने क्लियरली अपने दास का, पौलुस का नाम हनन्याह को बताया कि हनन्याह पौलुस नामक एक पर्सन, और एड्रेस भी परमेश्वर बताता है आपको लोगों के फ्यूचर के लिए, जो भी जिस पर्सन के रिगार्डिंग जो बात है, एवरीथिंग करेक्ट, एवरीथिंग एग्जैक्ट है उसका। प्रभु ने कहा पौलुस नाम है उस बंदे का, वो स्ट्रेट नामक गली में, यहाँ का वो रहने वाला है, यहाँ वो प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, सब कुछ परमेश्वर ने अपने सामर्थी दास के बारे में परमेश्वर ने पहले ही बता दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। रेज़ो नमंदा नमंदा नमसिका। सो विजडम फॉर द बिजनेस, चौथा काम इस गिफ्ट के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, आपने पहले नोट कर लिया होगा कि परमेश्वर नेशन के बारे में हमें बताता है, क्या योजना उसकी है देशों के बारे में, वो पहला काम ये गिफ्ट के बारे में। फिर दूसरा, इस गिफ्ट के द्वारा परमेश्वर वार्न करता है कि फ्यूचर में ऐसी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है, ऐसी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, जैसे कि प्रभु ने बताया कि मिस्र में अकाल पड़ना है, जल प्रलय के द्वारा परमेश्वर ऐसा चीजें करने वाला है ना। और उसके बाद परमेश्वर एक इंडिविजुअल की एंटिटी के बारे में सब कुछ बताता है, जैसे यूसुफ के लिए प्रभु की क्या योजना, ड्रीम में प्रभु ने बताया। हनन्याह के ऊपर पौलुस के बारे में जाहिर किया कि पौलुस की क्या कॉलिंग आने वाले समय में परमेश्वर ने वो चीज बताई। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। सो विजडम फॉर द बिजनेस, जब हम लूका 5 उसकी 4 को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जब पतरस को प्रभु ने बोला कि यहाँ पर जाल डाल, लिखा अपोस्टल पीटर हैड बीन फिशिंग ऑल द नाइट विद कि नो कोई रिवॉर्ड उसे नहीं मिला। द लॉर्ड जीसस, अ कारपेंटर बाय द नेचुरल अर्थली प्रोफेशन, advise a seasoned fishman exactly where to cast the net for the major haul. Okay, धन्यवाद यीशु। तो परमेश्वर ने पतरस को बोला कि जहां पर जाल डालना है, वर्ष को नोट कर लेना, पढ़ना ध्यान से इसको। लूका 5 उसकी 4 उसकी 7 वर्ष में परमेश्वर ने
बिजनेस के लिए गाइड किया पतरस को, और जब उसने फॉलो किया तो वहां पर ही मछलियां थी जहां पर कि पतरस पहले सारी रात काम करता रहा, उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन जब प्रभु ने कहा ऐसे करना है, यहां पर डालना है, तो वहां पर जब पतरस ने जाल डाला तो उसका जाल फटने लगा। इतना बहुत आयत के प्रभु ने उसको ब्लेस किया। रेवल्यूशन ऑफ द एंड इवेंट्स, एंड टाइम इवेंट्स, अंत के दिनों में क्या होगा। आपने सुना होगा बहुत सारे दास दासियां बताते हैं कि हमें दर्शन आया कि प्रभु यीशु आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसे हो रहा है, अंत के दिनों में ये होगा, अंत के दिनों में वो होगा। परमेश्वर एंड टाइम इवेंट्स भी अपने दासों के द्वारा अपने लोगों के ऊपर जाहिर करता है इस वरदान के द्वारा। जैसे दिस गिफ्ट ऑल्सो रिवील द फ्यूचर इवेंट्स दैट कैन स्पैन एजेस, जो कि युगों तक वो चीज होगी। जैसे पापा ने बोला कि आने वाले 10 सालों में ऐसा होगा कि फूड शॉर्टेज हो जाएगी, है ना, फूड शॉर्टेज होगी, एंड टाइम्स में ऐसा होगा। तो अभी तो बिल्कुल नेक्स्ट ईयर में वो चीज हैपन होने वाली नहीं, लेकिन प्रभु ने आने वाले सालों में क्या होगा उसके बारे में बताया, एंड टाइम्स में क्या होगा। जेनेसिस 3 उसकी 15 में लिब्रोज, हाँ, फ्यूचरिस्टिक यहाँ पे प्रभु ने बात की थी जब शैतान ने हवा से पाप करवा दिया था, तो फ्यूचर के बारे में परमेश्वर ने यहाँ पे बात की थी कि एंड टाइम्स में क्या होगा। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 3 उसकी 15 वर्ष को, यहां पर लिखा, प्रभु ने कहा और मैं तेरे, प्रभु ने कहा सांप ने जिसने हवा को फल खिला दिया था धोखे से, प्रभु ने उसको श्रापित किया था, उसने कहा था मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वे तेरे सिर को कुचल डालेगा तो उसकी एड़ी को डसेगा। ये फ्यूचरिस्टिक है और प्रभु ने बताया, ठीक है, इस गिफ्ट के द्वारा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, रिसीव, ये भी मैनिफेस्टेशन है इस गिफ्ट की। हालेलुया हालेलुया, रेसामरोन दोलोर बोलो पोरिशी खेरने में जबरन दलाला प्रो नमाजा। हेनोक की जो प्रोफेसी हुई थी वो भी इसमें लिखी है। दिस वर विजन इन द फ्यूचर इवेंट हैज फॉर जीसस ग्लोरी इन हिज ये चीज़ काफ़ी लंबी है और मुझे लगता है कि आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल इसका सेकंड पार्ट लेकर मैं आप सबके बीच में आऊंगी। हम देखेंगे कि जीसस पापा ने, अभी जो मैंने आपको चीज़ें बताई है ना वो भी इनफ है, लेकिन और हम जाएंगे डीप परमेश्वर के वचन के बीच में से कि जीसस पापा ने कैसे इस गिफ्ट की रेवलेशंस गिफ्ट को कैसे यूज किया है। ठीक है, हालेलुया। प्रभु सिंगल वर्स को लेकर हम इसमें जाएंगे। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ओके, तो मैं अगर टाइम होगा तो आपको वर्सेस नोट करवा दूंगी कैसे कैसे यीशु मसीह के टाइम पर भी ये गिफ्ट मैनिफेस्ट हुआ। तो मैकेनिज्म क्या है इस ऑपरेशन का, अगर हमें इसमें बढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये जो चीजें आपके साथ हो रही है तो इट मीन्स वो गिफ्ट आपके अंदर आ चुका है और आपने इसको बढ़ाना है। द होली स्पिरिट इज द वन बट ही इज ऑल्सो मैनिफेस्टेड अ सेवन स्पिरिट बिफोर द थ्रोन ऑफ द गॉड इन द हेवन। लाइकवाइज एवरी गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट मैनिफेस्ट इन डिफरेंट वेज। Let's now examine and study how the gift of the word wisdom can manifest in our life। कैसे ये गिफ्ट हमारे अंदर हमारी लाइफ से मैनिफेस्ट होता है हम सीखेंगे। पहला, ड्रीम्स। गिफ्ट मैनिफेस्ट इन द ड्रीम ऑफ द जैकब। इन द ड्रीम द लॉर्ड रिवील दैट ही वुड ब्लेस जैकब एंड मेक हिम प्रॉस्पर इन द प्रॉमिस लैंड। जेनेसिस 28 चैप्टर उसकी 11 वर्ष को जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 28 उसकी 11 वर्ष में लिखा, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताई। किसने? याकूब ने। और दर्शन में परमेश्वर ने उसके बात की, कहता रात वहीं बिताने का विचार किया क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था, इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बना रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है। परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते हैं उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा
और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकिनों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा और मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझे छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। सो ये परमेश्वर का वचन था, ये प्रभु का वादा था अब्राहम के साथ और प्रभु ने उसको याकूब के साथ भी पूरा किया। और फ्यूचर याकूब के साथ प्रभु फ्यूचर में क्या करने वाला था कि वो उसको बहुत सारा ब्लेस करने वाला था, उसकी हर एक चीज को बढ़ाने वाला था, परमेश्वर उसको आशीष का सोर्स बनाने वाला था। सब कुछ प्रभु ने ड्रीम के द्वारा याकूब को बताया था। या हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे यूसुफ के ऊपर प्रभु ने जाहिर किया था, वो भी एक ड्रीम की मैनिफेस्टेशन है कि ड्रीम्स में भी ये गिफ्ट, बुद्धि की बातों का जो वरदान है, ये ड्रीम्स में भी परमेश्वर मैनिफेस्ट करता है, शो करता है। हाँ? विजन, उसके बाद हम देखते हैं कि विजन के द्वारा, विजन और ड्रीम में डिफरेंट होता है। ड्रीम वो होता है जब हम सोते हैं तब आता है, और जो ड्रीम जब सोते हुए हैं तब आता है, और विजन वो होता है जो हम हमारी खुली आंखों से हम देखते हैं, जहां हम सपने में जब हम बेसुध होने लगते हैं तब हम देखते हैं। कहता है दिस गिफ्ट ऑल्सो मैनिफेस्ट इन विजन। ओके, द प्रॉफिट इज़ेकियल वाज शोन इन अ विजन द फ्यूचर millennial temple. The Lord Jesus appeared to the Apostle Paul in the vision, encouraging him concerning his ministry. हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 18 उसकी 9 को कि कैसे विजन के द्वारा परमेश्वर इस वरदान को आपके ऊपर जाहिर करता है और आपसे बात करता है। प्रेरितों के काम 18, प्रेरितों के काम 18 चैप्टर उसकी 9 वर्ष, प्रेरितों के काम 18 चैप्टर उसकी 9 वर्ष में। हालेलुया। यस, प्रभु ने दर्शन में पौलुस से कहा। हालेलुया। इट इज अमेजिंग ना कि हमें भी दर्शन आते हैं और प्रभु रियली हमसे बात करते हैं, लेकिन आप सम टाइम इग्नोर कर देते हो उसको। आपको लगता है ऐसे ही सपना आ गया, ऐसे ड्रीम आ गया, ऐसे ही पता नहीं आंख लगी थी कुछ हुआ, लेकिन प्रभु कनेक्ट करता है आपको अपने साथ जब आप रियली परमेश्वर के पास बैठते हैं उसको सुनने के लिए। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस अपनी लाइफ डेडिकेट कर चुका था परमेश्वर को, और प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा मत डर। इट मीन्स इसी गिफ्ट के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, परमेश्वर दर्शनों के बीच में से प्रभु आपको इनकरेज करता है। चाहे आप लो फील कर रहे हो। जब मेरी मम्मा की डेथ हुई थी ना, तो आई वॉज फीलिंग वेरी वेरी सैड एंड बहुत मतलब मेरा होप टूट गई थी पूरी तरह से। मुझे नहीं लगता था कुछ बच्चा है, कुछ होगा मेरी लाइफ में। लेकिन उस समय प्रभु ने मुझे एक विजन दिया था, एक ड्रीम दिया था, जिसमें प्रभु ने मुझसे कहा था कि डोंट वरी। परमेश्वर ने कहा तुम्हें मैं यूज करूंगा, तुम हीलिंग्स करोगी, तुम मिरेकल्स करोगी, तुम सब कुछ जो मेरी सामर्थ्य योजना जो मैं तुम्हारे पर जाहिर कर चुका हूं पहले ही, वो सब कुछ प्रभु ने कहा था होगा तुम्हारे जीवन में। जस्ट वेट करो। प्रभु ने मुझसे कहा था ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मतलब देयर आर मेनी थिंग्स कि जो परमेश्वर आपको इनकरेज करने के लिए इस गिफ्ट का यूज करता है, आपके ऊपर दर्शनों और विजन्स के द्वारा अपनी बात आप तक पहुंचाता है। पौलुस को भी प्रभु कह रहा है मत डर, वर कहे जा, चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और कोई तुझ पर चढ़ाई कर तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। परमेश्वर ने बुद्धि की जो बातें हैं इस वरदान के द्वारा, विजन का यूज करके, विजन के थ्रू परमेश्वर इस वरदान को मैनिफेस्ट करता है। प्रभु ने पौलुस को इनकरेज किया था कि डरना मत। उसने कहा इनकरेजिंग हिम कंसर्निंग हिज मिनिस्ट्री, कि तुम्हारी सेवा यही है। प्रभु कहता है चुप मत रह, कहे जा। तो इस तरीके से प्रभु आपसे भी बात करता है। जब आप अपने को बहुत डाउन, बहुत लो फील करते हैं, डरे हुए महसूस करते हैं, तो प्रभु आपके साथ बात करता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। नेक्स्ट, एंजल्स के द्वारा भी, पहला ड्रीम, दूसरा विजन, ठीक है। अब तीसरा, एंजल्स के द्वारा भी ये वाला गिफ्ट मैनिफेस्ट होता है। परमेश्वर एंजल्स भेजकर भी बुद्धि की बातों को आपके ऊपर जाहिर करता है। जैसे हालेलुया, यहाँ पर लूका 1 उसकी 26 वर्ष में जब हम पढ़ते हैं, लूका 1 चैप्टर उसकी 11 वर्ष, रुको हाँ, लिखा कि प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया, और जकरिया
घबराया और उस पर बड़ा भय छाया, परंतु स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। फ्यूचर में जो चीज होने वाली थी, यूहन्ना पैदा होना था, यूहन्ना ने प्रभु को बैप्टाइज करना था। कितनी बड़ी योजना थी। प्रभु ने एक एंजल भेजा और इस योजना को जाहिर किया, बुद्धि की बात को, फ्यूचर को परमेश्वर ने जकरिया के ऊपर जाहिर किया अपने स्वर्गदूत के द्वारा। हालेलुया। एंड जब हम प्रभु यीशु मसीह के मदर के बारे में पढ़ते तो मरीम के पास भी एंजल प्रभु ने भेजा और फ्यूचरिस्टिक चीज को, बुद्धि की बात को प्रभु ने एंजल के द्वारा ही मरियम को बताया था। जब उसने कहा था कि हे मरियम, परमेश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर हुआ है तो एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम यीशु रखना है। ठीक है, एंजल्स के द्वारा भी परमेश्वर मैनिफेस्ट करता है इन चीजों को। आगे जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, द फादर गॉड, हाँ, very very rarely the Lord God Father himself may speak, revealing the word of wisdom. The prophet Noah heard God speaking to him, revealing details concerning the coming destruction of the world through the flood. Genesis उत्पत्ति 6 उसकी 13 में, जब मैंने आपको पहले बताया कि प्रभु ने डायरेक्ट बात की थी नूह से कि आने वाले समय में क्या होगा, कौन सी तबाही आने वाली है, प्रभु ने उसको बताया था। लॉर्ड जीसस, The Almighty God also speak to the prophet Moses and revealed to him the God's plan and purpose for the Israel. Exodus 24, निर्गमन 24 को जब आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन प्रॉफिट मूसा के पास आया कि इजराइलियों के लिए परमेश्वर की क्या योजना है ना फ्यूचर में, वो भी प्रभु ने मैनिफेस्ट किया। और लॉर्ड जीसस के थ्रू भी परमेश्वर इस गिफ्ट की मैनिफेस्टेशन करता है। और लिखा, लॉर्ड जीसस कैन पर्सनली अपीयर इन द स्पिरिट टू गिव अस अ वर्ड ऑफ विजडम। द लॉर्ड जीसस अपीयर टू द अपोस्टल पॉल एंड गिव हिम अ डायरेक्ट वर्ड कंसर्निंग व्हाट ही शुड डू। एक्ट 22 हम खोल लेंगे, प्रेरितों के काम 22 उसकी 17 वर्ष, प्रेरितों के काम 22 उसकी 17 वर्ष जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा, जब मैं फिर यरूशलेम में आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था तो बेसुध हो गया और उसको देखा कि मुझसे कहता उसको देखा। पौलुस ने यीशु मसीह को देखा। इसका मतलब कि प्रभु ने यहाँ पर मैनिफेस्टेशन किसी ड्रीम के द्वारा नहीं की, मतलब एक विजन में प्रभु ने उसको दर्शन दिया। लॉर्ड जीसस खुद आए, एंजल नहीं भेजा, यहोवा परमेश्वर ने नहीं बात की, किसी और वे से प्रभु ने नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह को पौलुस ने देखा और उसने कहा कि उस प्रभु मुझसे कहता है कि जल्दी करके यरूशलेम से झट निकल जा, क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी गवाही ना मानेंगे। यहाँ पर परमेश्वर ने पौलुस की अगुवाई की कि उसे क्या करना चाहिए। इस गिफ्ट के द्वारा परमेश्वर ने पौलुस के साथ बात की थी खुद आकर दर्शन में। इट मीन्स कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर हम सुनने वाले हैं, अगर हम प्रभु के ऊपर डिपेंड है, प्रभु की बात सुनकर चलने वाले हैं, तो प्रभु हमें ऐसे दर्शन में, विजन्स में आकर हमें कहेगा कि ये करना है, ऐसे करना है, ये तुम्हें करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जैसे अगर बिना पवित्र आत्मा के आप प्रचार करना शुरू कर दोगे, अगर वहां पर प्रभु ने काम नहीं करना तो आपका प्रचार किया व्यर्थ जाएगा। और अगर प्रभु ने काम करना है तो फिर परमेश्वर वहां पर सामर्थ्य कार्य करता है। इसलिए पूछ कर परमेश्वर से करना है, प्रभु की गवाही को पाकर। द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा भी परमेश्वर इस गिफ्ट को मैनिफेस्ट करता है। द होली स्पिरिट विल ऑल्सो स्पीक टू आवर स्पिरिट्स आइदर थ्रू हिज स्टिल स्मॉल वॉइस और ऑडिबली और रिवील अ वर्ड ऑफ विजडम। एक्ट 8 उसकी 29। प्रेरितों के काम 8 उसकी 29 वर्ष। प्रेरितों के काम 8 उसकी 29 वर्ष। तब पवित्र आत्मा ने फिलिप्पस से कहा, निकट जा और इस रथ के साथ हो ले। तो फिलिप्पस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना। तो पूछा कि तू जो पढ़ रहा है कैसे समझता है। मतलब जब खोजा और फिलिप्पस थे और प्रभु ने फिलिप्पस से बात की, उसकी आत्मा में प्रभु ने कहा कि जा उस रथ के साथ हो ले। यहाँ पर से पढ़ूंगी कूश के खोजे को फिलिप्पस का उपदेश। फिर प्रभु ने एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम को गाजा को जाता है, ये रेगिस्तानी मार्ग है। तो वे उठकर चल दिया। तब कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और ठीक है, फिलिप्पस के साथ प्रभु ने स्पिरिट में बात की थी।
उसकी 10, प्रेरितों के काम 10 उसकी 19, प्रेरितों के काम 10, प्रेरितों के काम 10 उसकी 19 वर्ष, प्रेरितों के काम 10 उसकी 19 वर्ष। पतरस जो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तुझे खोज रहे हैं, उठकर नीचे जा, संकोच बिना निसंकोच उनके साथ हो ले, क्योंकि मैंने उसे भेजा। पवित्र आत्मा ने पौलुस के साथ, पतरस के साथ बात की थी डायरेक्ट उसकी आत्मा से। जिस तरह समटाइम हम कहते हैं ना कि प्रभु ने मुझे बोला कि ऐसा करना है, मेरी अगुवाई प्रभु ने की। रियली परमेश्वर ऐसे अगुवाई करता है स्पिरिट में। पवित्र आत्मा डायरेक्ट आपकी आत्मा के साथ बात करता है कि ये करना है, ये नहीं करना, तेरा यहाँ जाना जरूरी है, तेरा यहाँ जाना सही नहीं है, ऐसा करो, ऐसा नहीं करना ना, ऐसी चीज। सो इस वर्चन को बाइबल में से अपने पढ़ रहे हैं। गैर भाषा के द्वारा भी परमेश्वर बात करता है, इस मैनिफेस्टेशन करता है इस गिफ्ट की। लिखा द फादर द लॉर्ड जीसस और द होली स्पिरिट कैन ऑल्सो गिव अस दिस गिफ्ट थ्रू द टंग्स एंड इंटरप्रिटेशन। प्रभु ने दी है हमें गैर भाषा, और इसके थ्रू भी परमेश्वर बहुत सारी चीजों को रिवील करता है जो फ्यूचरिस्टिक है। हम पढ़ते हैं, कहता है एज वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड द एंजल्स ऑफ द गॉड कुड अपीयर पर्सनली इन द स्पिरिट, yet we all read them appearing in dreams। सो गैर भाषाओं के द्वारा भी परमेश्वर बात करता है अपने लोगों से। वर्सेस नोट कर लीजिए, न्यायियाँ 2 उसकी 1, न्यायियाँ 6 उसकी 11, हिजकियल 1 उसकी 10, प्रेरितों के काम 10 उसकी 3 वर्ष में। प्रेरितों के काम 10 उसकी 3 में आपको पढ़कर बता देती हूँ कि गैर भाषा में के द्वारा और उसकी इंटरप्रिटेशन, उसका गैर भाषा और उसके अर्थ के जो उसका अर्थ बताकर कैसे इस गिफ्ट की मैनिफेस्टेशन होती है। 10 चैप्टर उसकी 3 वर्स। कहता उसने दिन के तीसरे पहर के निकटे के दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर के स्वर्गदूत उससे आकर कहता, हे कुरनेलियस। उसने पर ध्यान दिए कहा कि डर कर कहा कि हे स्वामी क्या है ना। उसने कहा तेरी प्रार्थना तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे हैं। सो परमेश्वर इस तरीके से भी आपसे बात करता है, गैर भाषा में उसकी इंटरप्रिटेशंस के बीच में से भी। हालेलुया। सो की टू कल्टीवेशन की आपने कैसे इस गिफ्ट में आप बढ़ सकते हैं कि इस समरी में अगर हम आपको बताएं तो अपनी प्रेयर लाइफ को डिसिप्लिन रखना है। जैसे डैनियल ने उसकी 2 चैप्टर उसके 20 वर्ष में, ठीक है, धन्यवाद के साथ प्रार्थना, परमेश्वर की वेट करनी, प्रार्थना के बाद डिसिप्लिन प्रार्थना रखनी, सुबह सुबह शाम जैसे भी आपका समय परमेश्वर के साथ है साइंड आपने किया हुआ है उसको मेंटेन करके रखना है। और परमेश्वर के डर में और भय में रहेंगे तो ये गिफ्ट ज्यादा से ज्यादा फ्लरिश होगा। इट इज अ की। प्रभु का डर भय मानेंगे, बाइबल कहती परमेश्वर का डर भय रखना ही बुद्धि की शुरुआत है। कौन सी बुद्धि वो कह रहा है, वो वर्ल्डली की नहीं बात कर रहा है, वो इसी बुद्धि की बात कर रहा है। जब हम प्रभु के डर में, प्रभु के भय में चलेंगे, प्रार्थनाओं को मेंटेन करके रखेंगे, अपनी बिलाशाओं को मारेंगे, पवित्रताई में चलेंगे, खुदा की धन्यवाद के साथ उसके साथ चलेंगे, परमेश्वर का वेट करेंगे प्रार्थनाओं में, ठीक है, कुछ भी करने से पहले परमेश्वर की अगुवाई को मांगेंगे तो ये गिफ्ट आपके अंदर फ्लरिश होना शुरू हो जाएगा। प्रभु का डर में मानना और निरंतर प्रार्थना करना। और जो चीजें मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं इसको दोबारा सुनो, ठीक है। कोई क्वेश्चन है नीचे उसको पूछो तो बाय गॉड ग्रेस आई विल आंसर यू, ठीक है। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, प्रभु आपको आशीष देगा। ये था बुद्धि की बातों का जो वरदान है, ठीक है। सो कल और मे बी द डे आफ्टर टुमारो अगला इसका जो वरदान है, बुद्धि की बातें तो होगी, अब ज्ञान की बातों का जो वरदान है, दूसरा वरदान, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी बिब्लिकल एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि परमेश्वर में आप बढ़ सकें और खुदावंद आपकी उन्नति करे और प्रभु की माइटी पावर के साथ आप यूज हो सके। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आशीष, प्रभु की बरकत आपके जीवनों में बढ़ती जाए। परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है आपके बच्चों के लिए खुदावंद कि ये आपके डर में, आपके भय में बढ़ते जाएं परमेश्वर, ताकि तेरी इस बुद्धि की शुरुआत इनके अंदर हो सके मेरे पिता परमेश्वर, ताकि तेरी विजडम में ये बढ़ते जाए, इनकी प्रार्थना की जिंदगी डिसिप्लिन्ड हो जाए खुदावंद प्रभु यीशु मसीह। हर हालात में, चाहे वो दुख का हो चाहे खुशी का हो, परमेश्वर ये तुझसे प्रार्थना करने वाले जन बने, वफादारी में तुझसे चल रहे खुदावंद, तेरे साथ वफादारी में चले। तो ड्रीम्स में
विजन्स में एंजल्स के द्वारा प्रभु खुद आकर दर्शनों में इनसे बात करें, गैर भाषाओं के अनुवाद इन्हें दें खुदावंद, और अपने बच्चों को इनकी इस गिफ्ट में बढ़ाएं परमेश्वर। फ्यूचर की योजनाएं इनके ऊपर, इनकी फैमिली के रिगार्डिंग, इन नेशंस के रिगार्डिंग आने वाली जो क्लाइमेटीज हैं, जो हैपनिंग्स होने वाली हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो प्रभु, जो प्लानिंग है आपकी इन लोगों के लिए और दूसरों के लिए परमेश्वर, इनके ऊपर जाहिर करें ताकि इनकी भी उन्नति हो और दूसरों की भी उन्नति हो मेरे पिता परमेश्वर। खुदावन ये आपकी बॉडी है, वचन कहता चर्च क्या है, क्राइस्ट की बॉडी, क्राइस्ट की, हम मसीह के ही अंग हैं और हमारी उन्नति होनी पिता आप ही का वचन कहता जरूरी है और आप ही हमारी उन्नति कर सकते हैं परमेश्वर। हर एक का स्पिरिचुअल ग्रोथ इन दानों, इन वरदानों से होने पाए। मेरी प्रार्थना है जैसे ये लोग इस टीचिंग को सुने प्रभु तेरा पवित्र आत्मा इनकी ग्रेस दे कि ये मनन में जाएं और प्रभु तेरा डर भय ये रखें, इनकी प्रार्थनाएं स्ट्रांग हो और ये इस दान वरदान की बड़ी टेस्टिमनियों के साथ वापस आए कि यस वी आर एक्सपीरियंसिंग दिस थिंग, कि प्रभु हमसे बात कर रहा है, फ्यूचरिस्टिक चीजों को परमेश्वर हमारे ऊपर जाहिर कर रहा है। हालेलुया। खुदावंद मेरी दिल से प्रार्थना है आपके लोग बड़े, जितने लोग सुने खुदावंद वे आशीष को पाएं, बरकत को पाएं और सारी महिमा और सारी बड़ाई परमेश्वर आप ही के नाम को मिले और आपकी कलीसिया उन्नति को पाए। पिता यीशु नासरी के नाम से मैंने ब्लेस करती हूँ इन जीसस नेम, आमीन आमीन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आशीष प्रभु की बरकत आप पर होगी। इस गिफ्ट में बढ़ना है आपने, ठीक है, नोट करना है कि क्या फ्यूचरिस्टिक प्रभु मुझ पर रिवील कर रहा है। प्रभु से पूछना भी है कि प्रभु ये काम करना है, इसके ऊपर अगुवाई कर, और प्रभु आपकी अगुवाई करेगा। जो चीजें आपको बताई हैं कि किन किन चीजों के थ्रू परमेश्वर बात करता है ना, वो भी आपने नोट करना है और अपने जो भी प्रभु आपसे बात करे उसको नोट डाउन जरूर करना फोन में, चाहे नोट पैड डाउनलोड कर लो, चाहे डायरी रखो, पेन रखो, उसमें जो कुछ परमेश्वर बताता है उसको लिखते जाओ। हालेलुया। फिर प्रार्थना करो, अगर कोई सीक्रेट चीजें नहीं समझ आती प्रभु से पूछना है, प्रभु रिवील करेगा आपके ऊपर। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर ब्लेस करे, आशीषित करे आप। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। सो कमेंट करना नहीं भूलना, इसको शेयर करना नहीं भूलना ताकि और भी बहुत सारे लोग आशीष को पाएं। गॉड ब्लेस यू।